नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम सीधा कंज्यूमर के हक की बात करते हैं। आपके जिंदगी और आपके हक की बात यहां पर होती है। और आज आपके उस जिंदगी की बात जिसको कहीं ना कहीं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ने एक तरह से दांव पे लगा रखा है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि फेमस मेडिकल जर्नल लैंसेट की ताजा स्टडी इसकी इशारा कर रही है। इस स्टडी में साफ तौर पर कहा गया है कि जो हमारी अच्छी आदतें थी, जो हमारी ऑर्गेनिक और हेल्दी फूड खाने की बेहतर आदतें थी, उसको बाजार ने कहीं ना कहीं पीछे कर दिया है। पिछले 13 सालों में अगर हम भारत में देखें तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का बाजार 40 गुना तक बढ़ चुका है। और ये बाजार बच्चों को सबसे ज्यादा अपना बड़ा टारगेट बना रहा है। और बच्चे जंक फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो कि चिप्स, बर्गर और अलग अलग तरीकों से हैं, चाहे वो बेवरेजेस हों, इसमें कहीं ना कहीं लुभा रहा है, आकर्षित कर रहा है। चेतावनियां पहले जारी की गई थी, लेकिन लैंसेट की यह स्टडी कहती है कि अब सरकारों को कहीं ना कहीं एक पॉलिसी रिफॉर्म की जरूरत है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड देश में कितनी सीमा में कंज्यूम किए जाएं, अब वक्त आ गया है इस पर कोई नियम बनाने का, इस पर कोई ठोस पॉलिसी बनाने का। सोचिए खतरा किस स्तर तक बढ़ गया है। इसी वजह है कि भारत जैसे देश में बच्चों में मोटापा यानी ओबेसिटी का चैलेंज, जिसके बारे में बड़ी बड़ी मेडिकल स्टडीज इशारा करती रही हैं, वो सामने आ चुका है। इसके अलावा एक वक्त बाद जो बीमारियां हमारे शरीर घर करती थी, अब वक्त से पहले घर जा रही हैं। लाइफस्टाइल डिजीजेस पूरी तरह से यंग उम्र, बहुत ही कम उम्र में आपको पूरी तरह से घेर ले रही हैं। यही वजह है कि जब बच्चों में मोटापा बहुत कम उम्र में हो रहा है, तो जो एक्सपर्ट्स वो बार बार इशारा ये कर रहे हैं कि अगर बच्चे बड़ी कम उम्र में मोटापे या हाइपरटेंशन या फिर शुगर यानी डायबिटीज, इस तरह की बीमारियों के चंगुल फंसेंगे, तो सोचिए जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे एडल्ट या उससे बाद की अवस्था में पहुंचेंगे, तब उनका शरीर क्या टिकने लायक भी होगा। यही वजह है कि हम हैरान होते हैं कई बार ये देखते हुए कि साहब बड़ी कम उम्र में किसी का हार्ट अटैक आ गया, बड़ी कम उम्र में किसी की किडनी खराब हो गई, बड़ी कम उम्र में किसी के लिवर ने काम करना बंद कर दिया, बड़ी कम उम्र में कैंसर ने घर कर लिया। कैंसर तक का इशारा इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर लंबे समय तक अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का सेवन किया जाता है और कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल एक्टिविटी और बाकी चीजें कम हैं, तो कैंसर की बीमारी होना आपको तय है। आप कुछ आंकड़े सामने हम लगातार रख रहे हैं और उन आंकड़ों के जरिए आप समझ पाएंगे हैं कि ये पूरी स्टडी है, इसका फिगर कितना बड़ा है। 43 ग्लोबल एक्सपर्ट्स और लैंसेट की 3 रिपोर्ट्स की सीरीज है, मतलब 3 अलग अलग फिगर्स के साथ इस सीरीज में इस रिपोर्ट को कंबाइन किया गया है और उसके बाद जो आउटकम निकला है वो सामने रखा गया है। ये कहता है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हमें सामान्य नहीं गंभीर बीमारियों की ले जा रहा है। ये कहता है कि 15 ऐसी बड़ी बीमारियां हैं जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर, इसके अलावा कैंसर और इसके अलावा और भी कई बीमारियां जो इससे इंटरकनेक्टेड हैं, उन सभी बीमारियों की जड़ में प्रोसेस्ड फूड है। प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा कंजम्पशन है। मोटापा, डायबिटीज की तो बात मैंने की, इसके अलावा जो सबसे अहम बात ये रिपोर्ट कहती है उसकी ओर हमको साफ तौर पर जाना होगा। जो कहती है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड एक धीमे जहर की तरह काम कर रहा है। लोगों में तेजी से जो है इसकी लत बढ़ने से क्रॉनिक डिजीजेस जो हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। और ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आपको ये लग रहा है कि शायद आपको 1-2 शरीर के हिस्सों को नुकसान पहुंचा रहा है, गलत हैं आप। ये आपके शरीर के कई अंग को बुरी तरह डैमेज कर रहा है। डैमेज वर्ड का यूज किया है कि ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को डैमेज करने का काम कर रहा है। 13 साल में 40 गुना बड़ा बाजार इसका हो चुका है। सोचिए कि महज 13 साल, एक डिकेड से थोड़ा ज्यादा, और उसमें हमने अपने खान पान की आदत को
पूरी तरह से खराब कर लिया है। इस रिपोर्ट में और क्या क्या अहम बातें हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। इसमें कहा गया है कि दरअसल ऐसे फूड में चाहे वो फैट हो, शुगर हो या फिर सॉल्ट हो यानी नमक, ये अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और यही नहीं, जब आप कंज्यूम करते हैं तो आपको पता नहीं हो रहा है कि आप किसी भी आउटलेट से ये प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इसमें जो एलिमेंट इस्तेमाल हुए हैं वो कितने खरे हैं, कितने बेहतर हैं। आमतौर पे चूंकि एक प्रॉफिट सेक्टर है और बहुत जल्दी चीजें, इसीलिए जंक फूड, फास्ट फूड नाम दिया गया है, जल्दी तैयार होता है, बड़ी जो कह सकते हैं खपत जनता है उस तक इसे पहुंचाया जा सकता है, तो इसमें बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज होती हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट जाते हैं जिसकी वजह से लंबे समय तक ये फूड जो है वो तय सीमा से ज्यादा तक ताजे बने रहें या उनको खाने लायक बनाया जा सके। और इनमें जो इस्तेमाल प्रोडक्ट्स हो रहे हैं वो भी काफी हद तक खतरनाक हैं। अब एक अहम बात और कही गई है इसमें कि कौन से फूड हैं, जैसे सबसे पहला नाम नमकीन का लिया गया है, इसके अलावा नूडल्स का नाम लिया गया है, इसके अलावा बिस्किट। साफ पर कहा गया है कि ये आपके पाचन तंत्र यानी कि आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको सीधा अटैक कर रहा है। हमारे साथ एफएसएआई के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर ए माधवन साहब चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, 13 साल और 40 गुना बड़ा बाजार, मतलब ऐसा लगता है कि बाजार ने जैसे मॉल कल्चर को एक तरह का मैं स्टैंडर्ड बताता हूं लोगों को कि ये बाजार काम कैसे करता है। कि एक वक्त था जब हम रिटेल शॉप आते थे और अगर हमें एक टी शर्ट चाहिए तो हम वो एक टी शर्ट या एक शर्ट लेकर आते थे। आज बाजार ने आपके सामने मॉल खड़ा किया है। आप सोच जाते हैं कि आप एक टी शर्ट और शर्ट लेकर आएंगे, लेकिन आप खरीद के बहुत कुछ लेकर आते हैं। आपकी जो जरूरतें नहीं है वो आप लेकर आते हैं। फास्ट फूड मार्केट इसी तरह से किया, आपके पूरे टेस्ट को ना। आप तक पहुंच रही है क्या मेरी? डॉक्टर माधवन, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से डॉक्टर माधवन तक आवाज। जी जी, आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर माधवन, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है कुछ टेक्निकल ग्लिच है। हम माधवन से, डॉक्टर माधवन से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर माधवन से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अब मैं एक आंकड़ा रख देता हूं। 2006 में जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स जो यूपीएफ्स कहा जाता है उसकी बिक्री $0.9 बिलियन थी और इन में 2019 तक का आंकड़ा देखें तो ये $38 बिलियन तक पहुंच गई है। इन 13 सालों में जो मैं बता रहा था 40 गुना बाजार बढ़ा है। डॉक्टर माधवन, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? यस जी। डॉक्टर माधवन, बड़ी कंसर्निंग स्टडी है और चौंक तो नहीं रहा हूं मैं, क्योंकि फास्ट फूड, जंक फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को लेकर चेतावनी पहले भी जारी की गई थी, लेकिन 40 गुना बाजार बढ़ जाना, मतलब इसका मतलब है कि बड़े स्ट्रेटेजिकली कहीं ना कहीं ऑडियंस और जो कंजम्पशन इसका आना था उसको टारगेट किया गया है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लैंसेट ने कही है कि बहुत ही स्ट्रेटेजिकली हमारी अच्छी हेल्दी ऑर्गेनिक फूड की आदतों को बदल दिया गया। यस, हेलो। जी जी, डॉक्टर माधवन, कितना अलार्मिंग मानते हैं इस पूरी स्थिति को? सबको नमस्कार मेरी तरफ से, और मुझे बुलाने में बहुत ही आभारी हूँ मैं। जो आपने बताया है ये बहुत ही चिंताजनक बात है। ये है कि आप बोल रहे थे कि 40%, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज की अगर स्टैटिस्टिक्स देखो तो ये 50% तक गया हुआ है। जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का जो बढ़ोतरी है अबाउट 50% माना जाता है डेवलप्ड कंट्री में। हमारे देश में करीब 40% बढ़ा है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। इससे क्या होता है कि हमारे जो लाइफ स्टाइल है, ये लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई पूरे जो बीमारियां हैं, बीमारियों की जो जो एक्सटेंट है वो काफी बढ़ा हुआ है। और इंडिया हैज बिकम वन ऑफ द व्हाट एपिसेंटर्स फॉर डायबिटीज, एंड डायबिटीज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर फूड हैबिट्स। ये बहुत ही चिंताजनक बात है, बहुत ही भयानक बात है ये। इसमें से हमें बचने के लिए
हमें हमारे जो सोसाइटी को एजुकेट करना पड़ेगा, हमारे जो बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा। जो न्यू जन जो बोलते हैं, न्यू जन जो बोलते हैं, दे आर आफ्टर कन्वीनियंस। कन्वीनियंस एंड जो देखने वाली चीज है, जो दिखावटी जो बातें हैं, उसके ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। वी डोंट डू दैट थिंग। और जनरेशन में क्या होता था कि वी नो व्हाट वी आर ईटिंग, वी नो व्हाट वी मस्ट ईट, बट द न्यू जनरेशन people, they don't know what they are eating. They are given an opportunity to go behind the advertisements of multinationals, and they fall prey to these advertisements. इससे क्या होता है कि they eat whatever they are given and whatever they are provided through this ultra processed food. Basically, these ultra processed foods are totally devoid of essential nutrients, vitamins, minerals, and even जो fiber जो है, this is totally lacking in this ultra processed food. It's a junk food. It's a mixture of junk, totally junk, and it spoils your health by all the parameters. For example, it spoils your liver, it spoils your kidney, it spoils your gut health, and everything it spoils. So it is at time to think about a way out, how to resolve this issue. ने सही कहा, और जाहिर सी बात है कि ये सारी स्थितियां बहुत ही अलार्मिंग हैं, और शायद हम आंख मूंदे ये सारे ऑप्शन जो है ना, बड़े बाजार जो चमक दमक दिखाता है उस हिसाब से हम कर रहे हैं। इन सब के बीच में साफ तौर पर इस वक्त हमारे साथ एक और अहम गेस्ट जुड़ चुके हैं। मालविका सिद्धार्थ हैं, को फाउंडर हैं और अच्छी डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, पर अक्सर अपनी बात रखती हैं, और हेलो की को फाउंडर हैं। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। हमें ये बताइए कि मतलब मुझे हैरानी तो नहीं है कि हम इस तरह खतरे की बात किसी बड़ी मेडिकल जर्नल से, लैंसेट जैसे मैग्निफाइड कहीं ना कहीं रिसर्च फॉर्म से सुन रहे हैं, लेकिन मुझे हैरानी है कि इतना बड़ा बाजार, मतलब इतने बड़े पैमाने पर कंजम्पशन, मतलब ये तो हमारी गलती है कि हम इतना इस बाजार का हर एक प्रोडक्ट इतने बड़े पैमाने पर कहीं नहीं कंज्यूम कर रहे हैं। क्या वाकई हमारी आदतें खराब हो चुकी हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी। और प्रोफेसर माधवन ने भी बहुत ठीक तरह से बताया था कि देखिए, मैं न्यूट्रिशन अडल्ट्स को भी सिखाती हूँ और बच्चों को भी के साथ भी बात करती हूँ। Our situation is not great. India is not one of the healthiest countries. We have very high cholesterol levels. We have heart attack rates, cardiac arrest very high, and diabetics, lots of diabetics. And we're seeing this trend. बच्चों में भी हम ये देख रहे हैं, like छोटे-छोटे बच्चों में भी देख रहे हैं, बच्चों में hypertension भी देख रहे हैं। क्या है ना कि न्यूट्रिशन एज अ सब्जेक्ट हमको सिखाया नहीं गया था। काफी सब्जेक्ट्स हमको न्यूट्रिशन के बारे में ज्यादा पता नहीं है, सो को लेबल्स पढ़ना नहीं मालूम है। और आजकल तो क्विक कॉमर्स है, उठते बैठते एड्स सुबह से शाम तक इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, टीवी पे, हर प्लेटफॉर्म पे इतने सारे एड्स बम्बार्ड होते जाते हैं, तो बच्चे तो पेरेंट्स को पूछेंगे, अडल्ट्स भी शॉपिंग करेंगे। सो लेबल रीडिंग इम्पोर्टेंट है। And there's something called hyperpalatable foods. It is a very carefully engineered that it has the perfect balance of fats, salt, sugar, and refined carbs. And उसे इतना टेस्टी बनाया जाता है कि आप एक दो से आपका काम नहीं चलेगा। आप चिप्स, आपने कभी किसी को 10 एप्पल खाने से देखा नहीं, बनानास नो। तो लोग बनाना और एप्पल को मार्केट नहीं करते क्योंकि ये हेल्दी है, मिनिमली टू जीरो प्रोसेस है। लेकिन अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स आर इन आवर लाइव्स, एंड आई थिंक लार्ज स्केल स्कूल में advertisements, companies I think have to do better. Companies should do better. The government should do better. I think this is not a one-person job. This is a very collective effort. Parents, teachers, school, government, officials, social media, everybody has to start taking note कि
things are not looking great. And हमारे country में तो सबसे ज़्यादा youth है, right? The youth is made up, India is made up of the youth. So we have to be very mindful that for a healthy future, we have to nip this in the bud. अभी काफी बुरा है, लेकिन I think wide scale education, label reading has to happen, and businesses should do better. We need to have the perfect balance of protein, introduce more protein in foods. It's not always about carbohydrates. We need to restructure the Indian plate. Yes. बिल्कुल, और ये बहुत आवश्यक है कि कहीं ना कहीं ये जो हमारी गलत आदतें हैं उनको और फिर मतलब अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, चीज़ें कहीं ना कहीं रोल बैक हो सकती हैं, और उसी की ओर लैंसेट की ये स्टडी इशारा करती हुई नजर आ रही है। मेरी एक गुजारिश होगी डॉक्टर माधवन आपसे और अब मालविका आपसे भी, चूंकि ये हिंदी चैनल है और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी दर्शकों तक ये बात पहुँचे, तो कोशिश कीजिए कि जो जानकारियाँ हैं वो हिंदी में ज़्यादा अगर कन्वे हो पाएँ तो बेहतर होगा। माधवन सर, हमें बताइए कि क्या मुश्किल है, अब क्या बाजार इतना बड़ा हो चुका है कि हम उसको रेगुलेट नहीं कर पाएंगे? अब क्या मुश्किल है कि हम फास्ट फूड या जंक फूड, एटलीस्ट अगर हम कई देशों का उदाहरण दें, खास जिन्होंने ऐसा किया है, जिन्होंने एक खास तक का सोशल मीडिया, फास्ट फूड, जंक फूड ये प्रतिबंध किया है, तो हमारे यहाँ ऐसी दिक्कत क्या है? ये सब चीजें है ना, यंग एज में शुरू होना, जैसे मिस मालविका बोल रहे थे, यंगस्टर्स को ज्यादा जरूरत है ये एजुकेशन की, एंड दिस शुड स्टार्ट फ्रॉम योर यंगेस्ट एज। दैट मीन्स जो किंडरगार्टन में जाते हैं, जो उनसे वहाँ शुरू होना चाहिए, खाने के बारे में बोलना, खाने के बारे में सिखाना, क्या खाते हैं, क्यों नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब चीजें सिखाना चाहिए। जो न्यूट्रिशनल एंगल से जो हमारा जो करिकुलम है उसमें कुछ नहीं बोलता है, जो प्राइमरी स्टैंडर्ड में कुछ नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलते? बिकॉज देयर इज नो सिस्टम लाइक दैट। कोई किसी ने इसके बारे में ध्यान दिया ही नहीं है। प्राइमरी स्टैंडर्ड में न्यूट्रिशनल साइंस सिखाने का कोशिश किया नहीं गया है अभी तक, वो शुरू कर रहे हैं। दूसरी बात, सोसाइटी में जो एनजीओ है, जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, इनका भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है बच्चों को सिखाने में, यंगस्टर्स को मार्गदर्शन करने में। एक तो क्या है कि जो जैसे मिस मालविका वाज टेलिंग दैट दीस थिंग्स आर दीस जंक सो कॉल्ड सुपर produced food, super processed food, they are meant to attract people. They are not meant to give you health. They are just meant to attract people and compel them to eat more and more. उससे क्या होता है कि आपका जो कैलोरी जो 2000 अराउंड 2000 किलो कैलोरी चाहिए, उसकी जगह आपको 3000 4000 किलो कैलोरी मिलता है, एंड आपको ओबेसिटी बढ़ जाती है। ओबेसिटी के साथ साथ जो बाकी जो आपके जो शरीर में जितने अंग हैं, जितने मैकेनिज्म्स हैं, ये सब डैमेज हो जाता है। सो इट्स स्लो पॉइजनिंग। जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, मैं उसको स्लो पॉइजन बताता हूँ। एज अ साइंटिस्ट आई कॉल इट एज स्लो पॉइजन, बिकॉज आप जो ओरिजिनल फूड है, जो चावल है, जो गेहूं है, बाकी जो भी जितने अनाज है, जैसे फ्रूट्स है, मैडम बोल रही थी ना, एप्पल तो कोई बच्चा खाते नहीं आजकल। बनाना खाने के लिए बोले तो खाते नहीं है। इंस्टेड अगर वो उसको जो कुकीज दे दो तो 1 डज़न कुकीज खा जाएंगे, क्योंकि दे आर मेंट फॉर लाइटिंग। जो बच्चों को उनका बिगड़ने के लिए बनाया हुआ है ये सब चीजें। तो इसके अगेंस्ट हमें एक सोशल मूवमेंट की जरूरत है अभी। जैसे FSSAI है, FSSAI इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ फूड इन अथॉरिटी। तो FSSAI के ऊपर हमें जोर डालना पड़ेगा कि ऐसा कानून में ऐसा रेगुलेशंस बनाइए। फॉर एग्जांपल स्कूल के कैंटीन में हमें जंक टाइम की हमको कहीं ना कहीं इस तरह के रेगुलेशन की आवश्यकता है। अगर कोई मेडिकल जर्नल इस तरह से इशारा कर रहा है कि हमें पॉलिसी चेंज की आवश्यकता है, ये एक हेल्थ इमरजेंसी बन जाएगा आने वाले वक्त में, और इशारा साफ है। और मालविका, मैं उसी सवाल के साथ आना चाहूंगा कि ये बताइए कि अगर हमारा बच्चा बहुत कम उम्र में ओबेसिटी का शिकार हो जा रहा है, हमारा बच्चा बहुत कम उम्र में
मतलब मोटापे से अलावा अगर उसे बाकी बीमारियां भी उसके लग जा रही हैं तो मुश्किल तो है ही। मतलब वो अगर उसकी उम्र बढ़ती जाएगी तब तो बड़ी बड़ी चुनौतियां आएंगी। मालविका, आप तक आवाज आ रही है? लगता है कुछ तकनीकी खामी है। माधवन सर, आपकी रिकमेंडेशन मतलब क्या किया जाए ऐसा? मतलब बड़े एग्जाम्पल तो सेट करने ऐसी आप अपने तजुर्बे से बताइए कि क्या ऐसा एक्शन इमीडिएट नीड ऑफ द आवर क्या है? आप सुन सकते हैं मुझे? जी जी सर। ओके, देखो हमें जरूरी है कि ये एक क्राइसिस है, इट इज नॉट अ थिंग। हम बिल्कुल एक बम के ऊपर बैठा हुआ है अभी, ये कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। क्योंकि अभी आप बोल रहे थे कि 40% को बढ़ा, ये जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड का जो बिकाऊ है, जो मार्केटिंग है, 40% बढ़ा है। ये जो 40% है अभी अगले साल तक 60% बढ़ जाएगा। और हमारे जो खाने का जो 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 पैटर्न है, जो जो न्यूट्रिशियस खाते हैं, जो अनाज खाते हैं, जो स्टैपल फूड खाते हैं, वो उसका जो कल्चर चेंज हो जाएगा। वो कल्चर चेंज होने से क्या होता है कि जो लाइफस्टाइल डिसीजेस है, इंक्लूडिंग जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज है और डायबिटीज, ये सब बढ़ते जाएगी। एक एक्सप्लोसिव पॉइंट आके रुकेगी ये। इसके पहले हमें इसको एड्रेस करना पड़ेगा और गवर्नमेंट की तरफ से वो करना है, और समूह की तरफ, समाज की तरफ से जो से एनजीओ से कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, इसको काफी इसको ऊपर काफी रोल करना पड़ेगा और करना है। अदरवाइज हमारे जो भी हम हमारे और बिना विल पावर के, बिना बड़े एक्शन के, बिना बड़े एग्जाम्पल के कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता। मालविका, आप हमें सुन पा रही हैं? मालविका जी, आवाज पहुंच रही है आप? आपका वॉइस नहीं सुनाई दे रहा है। मालविका, अब आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, थोड़ा आप और थोड़ा जोर से बात कर सकते हैं? हमें बताइए कि बच्चों को लेकर क्या कंसर्न है, क्योंकि अगर कम में मोटापा, कम उम्र में अगर उन्हें डायबिटीज हो जाएगा तो बड़े होने पर तो बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी। एब्सोल्युटली। देखिए, मेरे के 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी 20 साल की है, मेरा बेटा 15 साल का है, और हम काफी एफर्ट लेते हैं कि उनका रोज का सैचुरेटेड फैट और कार्बोहाइड्रेट और सब बैलेंस में रखें। क्योंकि आजकल उठते बैठते रेस्टोरेंट्स है, एक्सपोजर है, और हमें कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा ना। घर पे स्कूल पे क्या मिल रहा है, दूसरे पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या भेज रहे हैं। कभी बच्चे घर आते हैं और बोलते हैं, ओ मेरा लंच बॉक्स इतना बोरिंग है, मेरे दोस्त का लंच बॉक्स ऐसा है। सो रूल्स है। तो मैं ऑस्ट्रेलिया में रही थी, मैं अमेरिका में रही थी, मैं दुबई में रही थी। स्कूल्स में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। कभी स्कूल्स में बोलते हैं कि कुकीज मत भेजिए, ऐसे फूड्स मत भेजिए। और अगर स्कूल का कैंटीन है तो स्कूल के कैंटीन में क्या दे रहे हैं, सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, घर पे हम क्या दे रहे हैं ना। बच्चों को मिक्स सिग्नल्स नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आज आप तो अडल्टहुड में बात कर रहे हैं, मैं तो टीनेजर्स विद हाइपरटेंशन, टीनेजर्स विद डायबिटीज मैं देख रही हूँ। तो टीनेजर्स विद फैटी लिवर है, यू नो, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है। बच्चे तो अल्कोहल नहीं पीते फिर भी फैटी लिवर है, क्योंकि खाने में बहुत प्रॉब्लम है। वो अपने कैलोरीज एक्सीड कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, और एक्टिविटी उतना नहीं है। हम छोटे थे तो घर से आके बैग छोड़ के जाके बाहर खेलते थे। आजकल उतना एक्टिविटी भी नहीं है बच्चों का, बहुत स्क्रीन टाइम है और बहुत प्रेशर है एकेडमिक्स का, सो टाइम नहीं मिलता है। ट्रैफिक में बच्चे इतना फंस जाते हैं, तो घर आते हैं तो बच्चे थक जाते हैं, पेरेंट्स थक जाते हैं। सो द होल सिस्टम इज अ लिटिल को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और फूड के हिसाब से अगर पैकेजिंग के बारे में बोले तो सिंगापुर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सिंगापुर में खाने के पैकेट्स के ऊपर उन्होंने ग्रेड्स लिखा है। सो ग्रीन, रेड, ऑरेंज ऐसे कलर्स डालते हैं, ताकि जब आप देखेंगे तो ग्रीन का मतलब है कि प्रोडक्ट अच्छा है कंज्यूम करने के लिए, रेड भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड है। सो हम भी कर सकते हैं कि फूड लेबल्स पे हम मार्किंग्स लगा सकते हैं एंड एजुकेशन बढ़ा सकते हैं, एंड इट्स सबका हाथ होना चाहिए ना इसमें। ये फूड लेबलिंग और बाकी सब चीजों के समाधान तो बहुत पहले से आ रहे हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि शायद बाजार इतना
स्ट्रांग है कि बाजार के आगे किसी की चल नहीं रही है। हम नियम तो बना रहे हैं, एक्शन बात करते हैं, लेकिन वो बस शुरुआत में दिखता है, उसके बाद ढाक के तीन पाते। शायद ये अलार्मिंग है। अगर साफ तौर पर मेडिकल जर्नल्स ये कह रहे हैं कि पॉलिसी चेंज की आवश्यकता है, ये एक हेल्थ इमरजेंसी बन सकता है, तो बहुत ही चिंताजनक स्थिति। थैंक यू सो मच मालविका जी। इसके अलावा डॉक्टर माधवन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपने अमेजिंग इंसाइट्स देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज की चर्चा आपको पसंद आई हो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।